हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 9 का हल। प्रश्न संख्या 9 में कहता है आकृति में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण है। तब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, तथा दूसरा में सिद्ध करना है कि सी ए बटे पी ए बराबर है बी सी बटे एम पी के। क्लियर है? तो आकृति हमें इस प्रश्न में पहले से दी गई है, तो उस आकृति को हम देखेंगे और थोड़ा इस प्रश्न को समझेंगे। तो इसमें कह रहा है कि आकृति में ए बी सी और ए एम पी, तो आकृति आप देख सकते हैं कि इसमें जो है त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज ए बी सी है, और दूसरा है ए एम पी, ये त्रिभुज जो है क्या है, ए एम पी है, जिसमें कोण बी और कोण एम क्या है, समकोण है, ऐसा प्रश्न में कहा जा रहा है। तब इस कंडीशन में हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी के, ये देख सकते हैं। और उसके बाद जो है हमें सिद्ध करना है कि सी ए बटे पी ए बराबर है इसका वैल्यू बी सी बटे एम पी के। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम इसे समरूप साबित कर लेंगे इन दोनों त्रिभुजों को, और जब समरूप साबित कर लेंगे तो हमें ये मालूम है कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं जो होती है वो क्या होती है, अनुपातिक होती है। क्लियर है? तो आइए जो प्रश्न में दिया हुआ है सबसे पहले उसे हम लिखेंगे। दिया है कि ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, जैसा प्रश्न में दिया गया उसी तरह से हम लिखे हैं, जिनके कोण बी और तथा कोण एम क्या है, समकोण है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है उसे भी हमें लिख लेना है। सिद्ध करना है हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। पहला तो आएंगे सबसे पहले में त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, और दूसरा क्या साबित करना है कि सी ए बटे पी ए बराबर, दिख रहा होगा आप लोगों को, बी सी बटे एम पी, ये दोनों सिद्ध करना है। तो अब आ जाएंगे हम आगे प्रमाण में। साथ में ये तीन चीज़ आपको लिखना आवश्यक होता है। यदि आप इसे लिख करके साबित करते हैं तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही बनेगा। तो इसमें सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी क्या है, समरूप है। तो हम आ जाएंगे इन दोनों त्रिभुज में, प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में यहाँ लिख देंगे आप समकोण त्रिभुज, ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में, तो हम देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी में जो है कोण एम और कोण बी क्या है, समकोण है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण एम कोण बी है, ए बी सी का कोण बी है तथा ए एम पी का कोण एम है, ये दोनों क्या है, समकोण है, इसलिए इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये दोनों कोण बराबर होगा, जबकि कोण एम का वैल्यू भी 90 है और कोण बी का वैल्यू भी 90 है। इस स्थिति में दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और दूसरा में हम देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज ए एम पी में, इन दोनों त्रिभुजों में कोण ए है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, दोनों त्रिभुज में कोण ए है। क्लियर है? तो जब दोनों त्रिभुज में कोण ए है तो ये कोण ए का वैल्यू कोण ए के वैल्यू के बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं तथा त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी में, ए एम पी में क्या हो जाएगा बराबर एम ए पी। क्लियर है? तो यहाँ लिखेंगे बराबर कोण एम ए पी। ठीक है, मतलब कोण बी ए सी बराबर हो गया कोण एम ए पी दोनों त्रिभुज में, क्योंकि क्या है, कोण ए जो है ये कोण ए उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है दोनों त्रिभुज में। तो आपको ये पता होगा, हम इसके पहले के भी प्रश्न में इसका चर्चा कर चुके हैं कि यदि किसी एक त्रिभुज की दो कोण संगत दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाए तो उसका तीसरा कोण भी संगत दूसरे त्रिभुज के तीसरे कोण के बराबर होगा, है ना, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो कोण बी कोण एम के बराबर हो गया और कोण ए उभयनिष्ठ है, इस कंडीशन में कोण सी जो है कोण पी के बराबर हो जाएगा।
क्लियर है? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसलिए कोण C बराबर कोण P। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो जब एक कोण 90 डिग्री, एक कोण का वैल्यू 90 डिग्री जो कि बराबर है दूसरे त्रिभुज के, उसी तरह से ये दूसरा कोण भी क्या है? बराबर है। तो तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू भी बराबर ही होगा। कोण C बराबर कोण P हो जाएगा। अतः ए एंगल 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 मतलब कोण 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 समरूपता से क्या हो जाएंगे? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। ठीक है, तो ये साबित हो चुका है हमारा कि त्रिभुज ABC जो है, यहाँ लिखते हैं हम ABC और इस तरह से यहाँ बना देते हैं हम दूसरा त्रिभुज AMP। तो इन दोनों त्रिभुज में हमें दिया हुआ था, अलग करके बना रहे हैं फिगर। समझिएगा इसको ध्यान से थोड़ा सा कि कोण A दोनों में है, उभयनिष्ठ था, ये दोनों कोण बराबर हो गया। और कोण B और कोण M क्या था? समकोण था, तो ये दोनों कोण बराबर हो गया। तो जब दो कोण बराबर है तो स्वाभाविक है तीसरा कोण भी त्रिभुज का बराबर ही होगा दोनों त्रिभुज में। तो इस हिसाब से ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। और हमें पता है, लिख दीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक होती है, मतलब समान अनुपात में होता है। तो यहां दिया हुआ है CA बटे PA बराबर BC बटे MP, ये सिद्ध करना था। तो इसे हम लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं इसको। इसलिए CA बटे PA बराबर BC बटे MP। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि CA भुजा है ना, त्रिभुज ABC में CA भुजा संगत त्रिभुज AMP में AP भुजा के स्थान पे है। ठीक है, AC और AP, यानी कि यहाँ पे लिखे हुआ है CA और PA। कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं कि CA भुजा का अनुपात PA भुजा के साथ है। उसी तरह से BC भुजा का अनुपात MP भुजा के साथ है। ये BC भुजा है और इसमें ये MP भुजा है, तो BC भुजा का अनुपात जो है MP भुजा के साथ है। ठीक, तो ये दोनों भुजा का अनुपात जो है बराबर हो जाएगा इस दोनों भुजा के अनुपात के। उसी तरह से बराबर हो जाएगा AB बटे AM, मतलब ये दोनों भुजा का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यही हमें क्या करना था, प्रश्न में दोष सिद्ध करना था कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP है और CA बटे PA का अनुपात जो है बराबर है BC बटे MP के। क्लियर है? तो त्रिभुज जब समरूप हो तो उनकी भुजाएं अनुपातिक होती है। तो इस कंडीशन पे दूसरा भी हमें प्रूफ हो गया और ये पहला था। तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न को बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल बेहतर तरीके से समझे होंगे। और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।